चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पार्ट 2 है हमारा, ये टॉपिक नंबर 7 का यूपीपीएससी GS 5 टॉपिक नंबर 7। और आज हम इस पे जो डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा डिस्कशन होने वाला है हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पर। ठीक है दोस्तों, तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को अपन देखेंगे। कोई भी बच्चा बड़ा कदम ना उठा ले इस बीच में, मैं सारी सेटिंग एक बार चेक कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यूपी के रिस्पेक्ट में हमें बातें करनी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कुछ जजमेंट्स देख लेते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा कि यूपी के जो माननीय हाई कोर्ट है उनके द्वारा क्या रिसेंट में कुछ अच्छे अच्छे जजमेंट्स यहाँ दिए गए। आप ये जो जजमेंट्स है दोस्तों, इनको इंट्रो में कोट करके थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन को सॉलिड बना सकते हो अगर हाई कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो। बैन ऑन लाउड स्पीकर्स विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के आप लाउड स्पीकर नहीं चलाओगे, उसके ऊपर ये जजमेंट है। भाई केस है इंद्रे नॉइज पॉल्यूशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुओ मोटो था ये। ठीक है, सुओ मोटो मतलब खुद से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि भाई बहुत हो गया। ठीक है, और इसमें जो मेन बात है दोस्तों, जो मेन चीज है वो ये है, बैलेंस्ड राइट टू रिलीजन विथ राइट टू हेल्थ एंड पीस। लाउड स्पीकर से जो हेल्थ और पीस पे जो फर्क पड़ रहा था, उसको राइट टू रिलीजन से उसको बैलेंस किया गया। प्रमोटेड कम्युनल हार्मोनी एंड रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन, मेन मकसद है साउंड पॉल्यूशन को कम करना। तो ये हाई कोर्ट का जो सुओ मोटो डिसीजन था। और हाई कोर्ट ने देखिए समरी में अपन देखते हैं, एम्फेसिस्ड कंप्लाइंस विथ नॉइस पॉल्यूशन रूल 2000 एंड प्रायर रिटर्न परमिशन फॉर यूसेज। तो इससे क्या होता है, चीजें स्ट्रीमलाइन होती है। तो जो जुडिशरी की महत्ता है वो हमें इस जजमेंट से समझ में आ रही है दोस्तों। फास्ट रहेगा सेशन, अपने को समय बचाना है, कम चीज़ों मतलब बहुत सारी चीज़ों को कम टाइम में कवर करना है। अब अगला एक और केस आप जो है उसको दिखा सकते हो, राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। देखिए केस है राम शरण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसमें क्या मेन चीज है वो हम यहां पर देखते हैं। री इन्फोर्स द राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, आर्टिकल 21 की बात हो रही है। तो देखो पॉलिटी का आपका नॉलेज यहाँ पे उभर कर आएगा, और आप ये केस लो दिखाकर भाई जो जुडिशरी के बारे में लिख रहे हो उसको थोड़ा और आपका आंसर स्ट्रॉन्ग इनरिच होगा। बूस्टेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ अर्बन बॉडीज एंड हाउसिंग अथॉरिटीज। देखो मेन चीज ये है कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो लोग हैं जो शेल्टर नहीं है जिनके पास, या जिनके पास रिहेबिलिटेशन किया गया है उनको, तो उनको होमलेस लोगों को, डिस्प्लेस्ड पर्सन लोगों को, इस तरह के लोगों को शेल्टर देने की जिम्मेदारी भाई स्टेट की होती है। एक और लॉ देखेंगे हम, तीसरा, इसको भी आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी इन मैट्रिमोनियल होम्स। भाई जिस घर में आप एज अ वुमेन शादी करके गए हो, उस घर को मैट्रिमोनियल होम होम बोल रहे हैं, और वहां की प्रॉपर्टी पर आपका राइट है, आपको वहां से ऐसे ही नहीं हटाया जाएगा। हटाया जाएगा तो वो भी द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हटाया जाएगा। लेकिन आप देखिए इससे क्या हुआ है, वुमेन्स को शक्ति मिली है। राइट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्टेड शेल्टर एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, प्रमोटेड जेंडर जस्टिस एंड रिड्यूस्ड अनलॉफुल इविक्शन। जो गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को निकाल दिया जाता है उनके घरों से, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा केस लॉ है जो उन्हें बनाएगा। तो हमने यहाँ पर ये 3 केस लॉ देखे जो आप जरूरत पड़ने पर कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम थोड़ा सा केस की पेंडेंसी की। तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, उस ग्रिड से हमने ये डेटा वेबसाइट से ही उठाया है। तो भाई इतने सिविल केसेस पेंडिंग है, 6 लाख से ज्यादा सिविल केसेस पेंडिंग है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। और यहाँ पर अभी आपको मालूम चलेगा कि एक लखनऊ में भी बेंच है। तो हम यहाँ ओवरऑल बात कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस 5.5 लाख से ज्यादा पेंडिंग है, टोटल 11,89,000, 11,89,000 केसेस पेंडिंग है। ऐसे ये डेटा बहुत तरीके से बाइफरग्रेट किया गया है। हमें कुछ ही डेटा को क्योंकि हम याद रख सकते हैं और उसे कोट करना होता है हमें। मेन कहानी है कम टाइम में ज्यादा चीजें देखना, आपको तो राइटिंग प्रैक्टिस पर ही फोकस करना चाहिए दोस्तों। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट विथ लखनऊ बेंच, ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ में एक बेंच है, ये एक डेटा ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का हुनर अगेन आपको दिखाना है, आर्टिकल 214 से 231 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये स्टैब्लिश हुए 1866। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आ सकता है कि इस ईयर 1866 से इलाहाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से वर्किंग में है, और
कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो तीसरा स्तंभ है जुडिशरी, मतलब जैसे हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जुडिशरी को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रिंसिपल बेंच की बात करें तो इलाहाबाद में प्रिंसिपल बेंच है, एडिशनल बेंच एक लखनऊ में है, एक ही एडिशनल बेंच है वो भी लखनऊ में है। जुरिडिक्शन की बात करें हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो ओरिजिनल केसेस जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, अपीलेट जुरिडिक्शन भी है, रिट जुरिडिक्शन होती है जो रिट्स पेटिशंस फाइल की जाती हैं, और ये सिविल और क्रिमिनल सब टाइप से है। स्पेशल फीचर अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के शॉर्ट में देखें तो लार्ज केस लोड है भाई, देखा अभी हमने ऊपर। PIL फ्रॉम सोशो पॉलिटिकल इश्यूज भी यहाँ पर आती है। पब्लिक जो इंटरेस्ट लीव्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिका जिसको हम बोलते हैं। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन यूपी। तो यूपी के जो जो लोकल कोर्ट्स होंगी उसमें जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट का है भाई, सीधी सी बात है, हाई कोर्ट को तो ये काम करना है, क्योंकि अगर आप पॉलिटी का नॉलेज रखते ही हैं, जाहिर सी बात है, तो हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट्स, फिर ये लोकल कोर्ट्स। तो जुरिडिक्शन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, मतलब इन मैटर लाइक कंपनी लॉ के, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें कुछ हुआ है तो उसका जो ओरिजिनल केस है वो यहाँ पर फाइल हो सकता है। रिट होती है आर्टिकल 226 यहाँ जिक्र करोगे। सिविल और क्रिमिनल अपील्स को लोअर कोर्ट्स जो होती है, लोअर कोर्ट से आप यहां पर लेकर आओगे, ठीक है। और सुपरवाइजरी जो है वो ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्राइब्यूनल से, जो ये लोअर कोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर यहां पर सुपरवाइजरी होगी। लोकल कोर्ट ना बोल के लोअर कोर्ट बोलिए, मैं उस चीज के लिए यहां पर इसको अपडेट करता हूं, लोअर कोर्ट बोलिएगा। फिर रिट जुरिडिक्शन होगा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई आर्टिकल 226 आप अपने फंडामेंटल राइट में जो कांड चल रहा है उसको यहां पर इन्फोर्स करा सकते हो। अब ये वे फॉरवर्ड फॉर यूपी पॉलिसी सजेशन से, देखो ये जो समरी है ये सबके लिए। देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो 7.1 हमने लेक्चर पढ़ा था 7th टॉपिक के लिए, इसमें पब्लिक सर्विस में वे फॉरवर्ड है, आप डिजिटाइज करो पब्लिक सर्विस को, पब्लिक सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। यूपीपीएससी के लिए वे फॉरवर्ड है, फास्टर रिक्रूटमेंट साइकिल होना चाहिए, कैलेंडर पहले से बना रख के रखो, और टेक इनेबल्ड प्रोसेस लेकर आओ। ऑडिटिंग ये हम कवर कर चुके हैं, लेकिन टेबल में आया है तो भाई मेरी जिम्मेदारी एक बार बताना। टाइमली ऑडिट पब्लिकेशन होना चाहिए, पहली बात अकाउंट्स पहले टाइम पे बनाओ फिर ऑडिट होगा। एक्शन ऑन ऑडिट ऑब्जेक्शंस उस पर काम भी करना चाहिए। एडवोकेट जनरल का क्या है, इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। अब अपन बात करते हैं हाई कोर्ट के वे फॉरवर्ड की, तो मोर बेंचेस इन ईस्टर्न यूपी। देखो अभी एक ही सिंगल बेंच है लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। मोर जजेस की जो कमी है वो पूरी करो, और ई कोर्ट्स को बढ़ाओ। तो भाई ये तो हमने हाई कोर्ट का शॉर्ट में देखा, अभी अपन ऊपर चल के देखते हैं इसमें अपने जो हाई कोर्ट के जो इश्यूज चल रहे हैं उसको देखते हैं, और इश्यूज के बाद वे फॉरवर्ड देखेंगे। ये सब भाई सर ये पहले से क्यों इतना भरा हुआ है, ये हम सेशन कवर कर चुके हैं, बस हमारा ये सेशन भी हाई कोर्ट वाला भी कवर होने वाला है दोस्तों, कुछ ही मिनटों में हम इससे मुक्त होने वाले हैं। चलिए हाई कोर्ट इलाहाबाद एंड लखनऊ बेंच की इश्यूज देखो, ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस। देखो अपन ने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड देखा था, डेटा देखा था, वो आप यहाँ पे प्रूफ में डाल सकते हो। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस, तो नंबर्स जो है जजेस की वो कमी है अभी, मतलब वैकेंसी है अभी भी पोस्ट में। लेक ऑफ बेंचेस इन ईस्टर्न यूपी, ये एक समस्या दे सकते हो कि यूपी में, भाई देखो ऐसा है, ये तो जुडिशरी का डिसीजन होगा कि कहाँ कहाँ बेंचेस होनी चाहिए, लेकिन ईस्टर्न यूपी में कमी है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड इन ई कोर्ट्स इंप्लीमेंटेशन, मतलब ई कोर्ट्स का जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें डिजिटल डिवाइड अभी बना हुआ है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं, जुडिशरी को और अच्छा सिस्टम बनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, टाइम बाउंड हियरिंग होना चाहिए, जो कि ह्यूज बैकलॉग है ना इसके लिए। इंक्रीज सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना उसको इंक्रीज करना चाहिए। स्टैब्लिश मोर रीजनल बेंचेस, गोरखपुर में जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरफ भी कुछ बेंचेस बनाए। फुल ई कोर्ट अडॉप्शन विथ ट्रेंड स्टाफ एंड इंफ्रा, मतलब कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए कि भाई जो ई कोर्ट का अडॉप्शन है वो फुल कैपेसिटी में किया जा सके। तो ले देकर दोस्तों कोर्ट्स में भी डिजिटाइजेशन और ई कोर्ट्स के डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, जजेस की कमी है, बैकलॉग को कम मतलब भरना है,
और जुडिशरी ने जो कमाल के जो डिसीजंस दिए हैं, सुओ मोटो जो डिसीजंस दिए हैं, वो कोट करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर को रिच कर सकते हैं। तो यहीं तक इसकी कहानी थी। हम इसको फिनिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे टॉपिक्स को भी ख़त्म करें। मेरा पर्पज़ यही था कि GS5 को भाई आपके लिए शॉर्ट में डेटा बनाया जाए और बहुत ज़्यादा एलेबरेट ना किया जाए, आपको मैं बोल कर पढ़ाऊँ और चीज़ें जो लिखी हुई है वो आप देख रहे हो, तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि चीज़ें याद भी होंगी, पर्पज़ पूरा